शान, हमारे आगरा की जान और जयसवाल जैन समाज का एक उच्च सितारा परम आदरणीय श्रीमान प्रदीप जी पीएचडी साहब हमारे बीच हैं और उनका भी सम्मान हम चाहेंगे हमारी मंदिर कमेटी के पदाधिकारीगण मिलकर के करेंगे। आदरणीय श्रीमान प्रदीप जी जैन साहब जो हमारे बीच हैं और कृपया उनका माल्यार्पण कर सम्मान करें और हमारे आगरा दिगंबर जैन परिषद के माननीय अध्यक्ष महोदय श्रीमान जगदीश प्रसाद जी जैन साहब हमारे बीच हैं, कृपया उनका माल्यार्पण कर सम्मान करें। श्रीमान राकेश जी पर्दे वाले आगरा दिगंबर जैन परिषद के कोषाध्यक्ष, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इसी ताकत भाई श्री दिलीप जी उनका मुझे आपका भी बहुत बहुत स्वागत, ताकि हम अतिथियों को अच्छे से देख सकें। मंदिर कमेटी के समस्त पदाधिकारियों से निवेदन है भगवान महावीर स्वामी को रथ पर विराजमान करने की प्रक्रिया हमारे दिगंबर जैन शिक्षा समिति के मंदिर कमेटी हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती है। राज्यसभा सांसद आदरणीय श्री नवीन जैन जी का श्रीपुरा मंदिर कमेटी भगवान महावीर स्वामी जन कल्याण रथोत्सव समिति हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती है। महावीर जयंती है, आज महावीर जयंती है, आज जयंती है, आज महावीर जयंती है, आज जयंती है, आज महावीर 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 जयंती है। जन्म प्रभु ने जब लीला पता दे
कुंडलपुर में बधाई, आज कुंडलपुर में बधाई, के नगरी में वीर जन्मे, के नगरी में वीर जन्मे महावीर जी। जग भागे त्रिशलामा के, जग भागे त्रिशलामा के, त्रिभुवन के वीर जन्मे, के त्रिभुवन के वीर जन्मे महावीर जी। नावलिया फारसना दिगर पे भला विराज जी, फारसना दिगर पे भला विराज जी, नावलिया फारसना दिगर पे भला विराज जी। जियो और जीने दो की खुशबू चारों दिशाओं में घोलेगा। जियो और जीने दो की खुशबू
दिशाओं में घोलेगा। जैन शासन का बच्चा बच्चा, जैन शासन का बच्चा बच्चा, जय जय महावीर बोलेगा। शासन का बच्चा बच्चा, जय जय महावीर बोलेगा। आपस में लड़ना लड़वाना जैनों का ये काम नहीं। जैनों का ये काम नहीं, जैनों का ये काम नहीं। जो औरों की पीर न समझी, इसमें धर्म की शान नहीं। इसमें धर्म की शान नहीं, इसमें धर्म की शान नहीं। ओ आपस में लड़ना लड़वाना जैनों का ये काम नहीं। जो औरों की पीर न समझी, इसमें धर्म की शान नहीं। सच्चा जैनी औरों के दुख में, जय महावीर। हाँ सच्चा जैनी औरों के दुख में अपनी भी आंखें भिगोलेगा। सच्चा जैनी औरों के दुख में अपनी सवारी वीर जी की लीला है न्यारी न्यारी। रथ घुमक घुमक रंग चलता है, रथ घुमक घुमक कर चलता है। रे छतर सींच पर हिलता है, रे छतर सींच पर हिलता है। कछाई जब बहार। आगरा में बड़े बड़े कीर्तिमान तो स्थापित किए ही हैं। और ये जो महावीर जयंती की भव्य श्री जी की शोभा यात्रा है, ये पूरे भारतवर्ष में मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छी शोभा यात्रा पूरे भारतवर्ष में कहीं और होती हो। एक बार आगरा के सभी जिलालय और सभी संरक्षक पदाधिकारी और सभी धर्म प्रेमी महानुभावों के सम्मान में एक बार जोरदार तालियां बजा करके अभिनंदन। अब एक और नया कीर्तिमान महानुभाव में स्थापित करना है। जैसा कि संघस्थ बड़ी दीदी बिटू दीदी जी के द्वारा बड़े बड़े महानगरों में पूर्व में ध्यान का यह महत्वपूर्ण आयोजन होता है संध्याकालीन मेला में, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आगरा में आज एक बड़ा कीर्तिमान स्थापित होगा। और अभी गुवाहाटी में ध्यान कराया था 10 लक्ष्मी महापर्व में, तो पूरी गुवाहाटी आसाम की समाज ने लगभग 3 से 4 हजार लोग ध्यान में बैठे थे। तो आप लोग नया कीर्तिमान स्थापित करेंगे क्या? एक बार हाथ खड़ा करके बताएंगे। क्या बात है? 4000 से ऊपर पब्लिक होनी चाहिए, तभी हम कहेंगे एक नया कीर्तिमान आगरा की जैन समाज ने पुनः महावीर भगवान के जन्म कल्याण की मंगलमय बेला में स्थापित किया है। संध्याकालीन मेला में सभी समय का ध्यान रखेंगे। कल हमने विश्व नौकार दिवस मनाया था पीएम मोदी जी की अध्यक्षता में, और आज महावीर भगवान का जन्म कल्याण मना रहे हैं। तो ऐसी दोनों पावन खुशी की मंगलमय मेला में संध्याकालीन मेला में आज ठीक शाम को 7:30 बजे सभी समय का ध्यान रखेंगे। लाइव म्यूजिक और एनिमेशन के साथ। शास्त्री जी एक बात मैं बता दूं आपको। हाँ, एक बार बोलना। सभी हमारे पदाधिकारियों की भावना है कि नया विश्व रिकॉर्ड स्थापित होने जा रहा है ध्यान के माध्यम से। सभी एक बार बोलना, हाथ खड़े करके अपनी सीधी निवेदन करेंगे। क्या बात है? बोलिए भगवान महावीर के जन्म कल्याण महामहोत्सव की। और शाम को 7:30 बजे सभी सपरिवार सागर आमंत्रित हैं। बहन बिटू दीदी जी के द्वारा होने वाले ध्यान के मांगलिक कार्यक्रम में जो लेट आएंगे वो चूक जाएंगे, इसलिए आपसे अनुरोध है कि समय पर आकर के स्थान ग्रहण कर लेंगे, वरना गेट बंद कर दिए जाएंगे। विद्यासागर महाराज की उच्च कोट की शिष्या पूर्णमती माता जी जो अभी ग्वालियर में 8 महीने चातुर्मास के बाद प्रवास रहा, आगरा समाज का इतना बड़ा पुण्य का उदय है। जब परिषद को पता लगा कि माता जी का बिहार दिल्ली की ओर हो रहा है, तो हमने कही भैया दिल्ली से पहले तो आगरा ही पड़ता है। पूरी
टीम पहुंच गई ग्वालियर, महावीर जयंती के लिए श्रीफल भेंट किया माता जी ने। उसके बाद मुरैना करा, राजा खेड़ा करा, बटेश्वर छोड़ दो, खाली करवा दो बस सब मैं कह रहा हूं कि ऐसा ये लाओ जाना उसकी खाली कर दो बिल्कुल। हाँ हो रही है, जाओ नीचे उतर जाओ, नीचे उतर जाओ, नीचे उतर जाओ, नीचे उतर जाओ। सौरभ जी जरा माइक को थोड़ा सा वो रखते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है पूरी कमेटी बैठी है, खड़े होकर एक बार चातुर्मास के लिए पूरी समाज खड़ी हो जाए, अपने स्थान पर खड़ी हो जाए और बदनामी करके माता जी को निवेदन ऐसे करे कि ये चातुर्मास हो तो आगरा और नगर में ही हो। माता जी बंदामी 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 और पूरी श्रेष्ठ जी हमारे बैठे श्रीफल लाकर उनको चढ़ाए। ऐसा सौभाग्य हमारी समाज को नहीं मिल सकता। माता जी पूरी समाज आगरा जैन समाज निवेदन करती है कि इस बार का चातुर्मास मिले तो आगरा नगर को मिले। माता जी बोले देवाधिदेव महावीर भगवान की जय, जय महावीर मेरे, जय महावीर मेरे, जय महावीर मेरे, धमाका उठाए जय महावीर मेरे। करेंगे त्रिवार वंदामी निवेद। हे माता जी वंदामी, जोरदार हे माता जी वंदामी, हे माता जी वंदामी। संघ शिरोमणि शासन नायक महावीर स्वामी को वंदन करते मंगलमय, जिन चरणों में गौतम आदि ने अपना मान नशाया, जिन चरणों में शतीन्द्रों ने अपना शीश झुकाया, उन चरणों में बलि बलि जाओ, उन चरणों में बलि बलि जाओ, धन्य मोक्षगामी को वंदन हम करते मंगलमय, विद्या सिंधु नामी को वंदन हम करते मंगलमय। बोलिए आदि तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की, संत शिरोमणि दीक्षादाता आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, भगवान महावीर के जन्म कल्याणक महामहोत्सव की। बोलो परम पूज्य आर्यकर्म पूर्णमती माता जी की, समस्त आर्यका संघ की। भगु जीवों, यूं तो कई फूल खिलते चमन में, यूं तो कई फूल खिलते चमन में, मगर कौन किसको याद करता है जो स्वयं जल कर औरों को रोशनी दे। जमाना उसे याद करता है, जमाना उसे याद करता है। जी हाँ, ईसा पूर्व 599 वर्ष में जिनका जन्म हुआ और 527 ईस्वी पूर्व में जिनको मोक्ष हो गया, जिनकी 72 वर्ष की आयु वैशाली कुंभग्राम में 16वें स्वर्ग अच्युत स्वर्ग से चय कर आए और पूर्व के तीसरे भव में राजा नंद के पर्याय में जिन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया और 22 सागर की देव आयु फिर भोग करके
जब मां त्रिशला के गर्भ में आए, मां ने 16 स्वप्न देखे। शुभ सूचक ये स्वप्न जान लिया कि कोई तीर्थंकर बालक का जन्म होने वाला है। क्या पुलकित थी उनकी उस वक्त सुखद क्षणों की मैं कल्पना भी नहीं कर सकती। सारी धरती परमानंदमय पुलकित हो रही थी जब बालक वर्धमान का इस धरती पर जन्म हुआ। वो दिन आज का ही दिन है। सौभाग्यशाली होते हैं जो महापुरुष तीर्थंकर भगवंतों का जन्म कल्याणक मनाते हैं। ये सारे सौभाग्यशालियों में आपका नाम दर्ज हो गया है, वरना पापी जी कभी ऐसे महान आत्माओं का जन्म कल्याणक मना ही नहीं पाते हैं। ऐसे महान तीर्थंकर वर्धमान, आज मैं सिर्फ 3 बातों पर उनकी चर्चा करूंगी। नंबर 1, वो वीर कौन थे। नंबर 2, उन्होंने कैसे जीवन को जिया। और तीसरी बात, उन्होंने हमें क्या दिया, या यूं कह दो कि उनसे हमने क्या लिया, जो बहुत महत्वपूर्ण है। वो बालक वर्धमान जो वीर कौन थे, इनके बारे में मैंने आपको बता दिया है। वो कौन थे इसको समझने के लिए तो उनके जैसा ही होना पड़ेगा, क्योंकि ये बात निश्चित है, नमो अरिहंताणम कहना ये हमारी श्रद्धा है, किंतु अरिहंत बनकर के अरहंतों से तीर्थंकरों से अनुभूति करना ये हमारी जीवन की समग्र साधना है, जो हर कोई नहीं कर पाता। वे ही सौभाग्यशाली हैं, ऐसी महान आत्माएं जिन्होंने अपने जीवन को बेहतरीन जिया। जैसे कीचड़ में कमल भी खिलता है और कीड़ा भी रहता है, दोनों की शुरुआत क से ही होती है, लेकिन कीड़ा तड़फता रहता है, उसे कोई पसंद नहीं करता, लेकिन कीचड़ में कमल खिलता है, उसको हर कोई पसंद करता है। बस ऐसे ही कमल की भांति वो खिलते रहे, औरों को पुलकित करते रहे, और आज वे सिद्ध शिला पर विराजमान हो गए हैं। सौभाग्यशाली हैं हम। जैसे भगवान महावीर का नाम हम लेते हैं तो हमारी रसना पवित्र हो जाती है, जिनके नाम में ही 4 देव विद्यमान है। महावीर, महादेव आदि देव विराजमान है। हाँ, हनुमान जो मोक्षगामी हुए वो भी विराजमान है। विष्णु जो ज्ञान से सर्वव्याप्त है वो भी इसमें विराजमान है, और यानी राम वो भी इसमें विराजमान है, जिनके नाम में 4 देवता विराजमान है। राम का अंतिम अक्षर म, भगवान महावीर स्वामी का शुरुआत का प्रथम अक्षर म, अंतिम अक्षर और राम का प्रथम अक्षर। वाह क्या नाम है, कैसे कैसे नाम, और उन्होंने पांचों नाम को सार्थक कर दिया। पर आज सोचना हमें है, हमें अपने गिरिबान में झांकना है कि हमने अपने एक नाम को भी सार्थक किया है या नहीं। आखिर नहीं किया तो क्यों नहीं किया। उन्होंने जो सूत्र हमें दिए, आचरण में अहिंसा, विचारों में अनेकांत और वाणी में स्यादवाद, जानते ही नहीं है क्या स्यादवाद होता है, क्या अनेकांत है, अहिंसा कैसी होना चाहिए। बखूबी हम बहुत अच्छे से त्योहार मनाते हैं, पर वो बहुत अच्छे तरीके से मनाते हैं। क्या खाना है, कैसा खाना है, दिन भर में क्या क्या खाना है, क्या कपड़े पहनना है, कैसे जूते पहनना है, सारी तैयारियां कई दिनों पहले से करते हैं, लेकिन हमारे जीवन में अहिंसा है या नहीं इसके बारे में कुछ भी सोचते नहीं हैं। जबकि ऐसे पर्व पर विशेष रूप से हमारे भीतर में वो चिंतन आना चाहिए जो उन्होंने 5 सूत्र सारे देश के लिए दिए। एक बात आपको बताना चाहूंगी कि जब 1950 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जब संविधान बनाया, और उस संविधान बनाने के समय पर उस कॉपी पर भगवान महावीर स्वामी की फोटो लगाई, तो कुछ लोगों ने आक्षेप किया कि धर्मनिरपेक्ष राज्य में ये भगवान की फोटो लगाने का क्या औचित्य है भाई, और पर्टिकुलर एक महावीर स्वामी का फोटो आपने लगाया है, हम समझ नहीं पा रहे क्यों लगाया तुमने। उन्होंने कहा मेरे साथ में और भी 6 जैन भाई हैं संविधान को तैयार करने में, और महत्वपूर्ण बात आज आप लोगों को बताना चाहूंगी कि उन्होंने जो शब्द कहे कि
इतना गौरव होता है इस सुनने में जब उन्होंने ये कहा कि मैंने नागपुर के यूनिवर्सिटी में जब कुछ ग्रंथ पढ़े जैन दर्शन जैन धर्म के, उसमें मुझे एक ग्रंथ मिला आत्मानुशासन, जीवन को आत्मा को अनुशासित कैसे किया जाए। उन्होंने कहा कि जब इस ग्रंथ को मैंने बड़ी बारीकी से पढ़ा तो उसमें भगवान महावीर के द्वारा बताए गए 5 शील 5 सिद्धांत जो मुझे बहुत अच्छे लगे और मुझे लगा कि इससे हम देश का संविधान बहुत अच्छा तैयार कर सकते हैं। और मैंने 6 महीने तक उस ग्रंथ को पढ़ा, तभी मैं देश का संविधान बना सका हूं। इसीलिए जिन्होंने हमें ये ज्ञान दिया है, बोध दिया है, उनकी फोटो तो लगानी बनती है। पर आज आपसे पूछना चाहती हूं, आप लोग विदेशों की तारीफ करते हैं, क्या विदेश में साफ सफाई नैतिकता, लोग झूठ नहीं बोलते, लोग चोरी नहीं करते। आप लोग अपने देश की तारीफ क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते? क्योंकि भगवान के 5 सिद्धांत को आप अमल ही नहीं करते, इसीलिए तो आप विदेशों की तारीफ करते हैं। भगवान महावीर ने हमें कहा अहिंसा परमो धर्म है। आप अहिंसा व्रत का पालन करिए, सत्य व्रत का पालन करिए, अचौर्य व्रत का पालन करिए, ब्रह्मचर्य व्यभिचार बंद करो और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करो, अपरिग्रह, जिससे चल जाए, जितनी आवश्यकता है उतना ही धन रखो, बाकी का आप दान करो। और जो दुखी है, गरीब है, उनको देते रहो, उनका भी काम होता रहे। अपना पेट भरो, पेटियां मत भरो। ये 5 सिद्धांत उन्होंने दिए, लेकिन क्या किया तुमने? 5 सिद्धांतों को पढ़ा, अहिंसा परमो धर्म की जय जयकार भी की, लेकिन अहिंसा के अ को हटाकर सत्य के आगे लगा दिया। क्या बन गया? हिंसा, असत्य। अचौर्य के अ को हटा दिया, ब्रह्मचर्य के आगे लगा दिया, चोरी और अब्रह्मचर्य और अपरिग्रह के अ को हटा करके अपनी तिजोरी में डाल दिया। 5 पाप धड़ल्ले से करते रहे और हम भगवान महावीर की जय बोलते रहे। आचार्य भगवान गुरुवर्ष विद्यासागर जी महाराज कई बार कहा करते हैं कि खाली अहिंसा परमो धर्म का नारा लगाने से किनारा मिलने वाला नहीं है। अगर किनारा चाहिए, तीर्थंकर जो तीर तक पहुंचा दे, भव सागर के तीर पहुंचा दे, ऐसे तीर्थंकर का अगर नारा लगाते हो तो उनके द्वारा बताए गए सिद्धांतों का अमल भी करो। मुझे वो घटना याद आती है कि राजा के बेटे का प्रथम जन्म दिवस था और उस वक्त वो बहुत बीमार था। राजा को जरूरत थी कि कोई उसके बेटे को ठीक कर दे, कोई ऐसी दुआएं दे, कोई उसके लिए कुछ ऐसी चीज दे जिससे कि उसका बेटा, इकलौता बेटा, वो स्वस्थ हो जाए। प्रथम जन्म दिवस घोषणा करवा दी, जो भी सर्वश्रेष्ठ इस बच्चे के लिए उपहार लेकर के आए, मैं 10,000 स्वर्ण मुद्राएं प्रदान करूंगा। 10,000 स्वर्ण मुद्राएं। अब सारे नगर के अंदर खलबली मच गई। किसी ने बच्चे के लिए सोने का झुंझुना बनवा दिया, किसी ने सोने के कंगन बनवा दिए, किसी ने सोने का झूला बनवा दिया और एक से एक चीजें उपहार के लिए लेकर के जाने लगे। राजा प्रतीक्षा में था, सबने उपहार दिए। अब इस बीच में एक किसान मन ही मन सोच रहा था, मैं क्या ले जाऊं, मेरे पास सोना नहीं, चांदी नहीं, मैं क्या ले जाऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उसकी पत्नी ने कहा, स्वामी अपने पास में अन्न तो है ना, और इतना है कि आज का दिन हम खा सकते हैं, हम नहीं खाएंगे। आप राजकुमार के लिए, जो हमारा भावी राजा है, उसके लिए आप रोटी लेकर के जाएं। छोटा बच्चा है, रोटी तो खाएगा ही खाएगा, आप जरूर लेकर के जाइए। और 11 रोटी उसने बनाई और तौलिए में लपेटी और ले गया बड़े खुशी के साथ में। थोड़ा चला ही था कि उसने देखा एक भिखारी कांप रहा है, रो रहा है। उसने पास जाकर के पूछा, भाई क्यों रो रहे हो? उसने कहा, 3 दिन से भूखा हूँ, कुछ खाया नहीं, मेरे प्राण कंटक थे, मैं मर जाऊंगा, कुछ मेरे लिए रोटी हो तो दे दो भाई, मैं तुम्हारे लिए शुक्रगुजार रहूंगा, बस रोटी खिला दो। उसको दया आई और उसने सोचा कि बेटा कितना खा लेगा राजकुमार, छोटा ही है अभी, अगर मैं 4 रोटी इसको दे दूं, खिला दूं तो उसका पेट भर जाएगा, बेचारा जीवित रहेगा। और बड़े प्यार से पीठ पर हाथ फेरते हुए 4 रोटी उसे खिला दी और जैसे ही रोटी खिलाई तृप्त
होकर के वो बहुत सारी दुआएं देता है, तुम्हारी बहुत बरकत हो, तुम युग युग जियो, तुम हमेशा खुशहाल रहो, तुम हमेशा स्वस्थ रहो। तब वो किसान कहता है देखो भाई, ये सारी दुआएं मुझे मत दो, रोटी मेरी नहीं है, राजकुमार के नाम की रोटी है, मेरी रोटी नहीं है, राजकुमार के लिए दुआएं दो, वो स्वस्थ रहे, वो देश का राजा बने, हम सबका पालन करता रहे। बस ऐसी ऐसी दुआएं उस भिखारी ने दी, बहुत खुश हुआ। अब वह लेकर के आगे बढ़ा, जाकर के क्या देखता है, थोड़ा सा आगे बढ़ा था कि एक सेठानी ने पूरी गाय का दूध दूध लिया था, बछड़ा भूखा था, छोटा सा बच्चा, और वह तड़फ रहा था। उसके मन में आया अगर मैं इसको खिला दूं तो कौन सी मेरी कमी हो जाएगी और बच्चा कितना खा लेगा। उसने बैठ करके बछड़े को 4 रोटी खिला दी। बछड़ा खुश उछलने लगा खुशी के मारे, और वह उसको दुआएं देने लगा कि भाई तुम बहुत युग युग जियो, तुम्हारी बहुत बरकत हो, तुम्हारा परिवार सुखी समृद्ध रहे। तब वह बछड़े से कहता है कि मुझे क्यों दुआएं देते हो भाई, रोटियां मेरी नहीं है, ये तो राजकुमार की रोटियां हैं, उसी के लिए दुआएं दो। तो उसने राजकुमार की बहुत सारी दुआएं ली, आगे बढ़ा। कुतिया ने जन्म दिया था बच्चों को, बड़ी भूखी थी, तड़फ रही थी, वेदना से पीड़ित थी। सोचा अगर मैंने इसको थोड़ा सा कुछ खिला दिया, बेचारी जी जाएगी, अपने बच्चों को दूध पिलाएगी। 2 तौलिए से रोटी निकाली और कुतिया को खिला दी। कुतिया बड़ी खुश और उसको काफी दुआएं देने लगी, काफी दुआएं दी उसने। उसने कहा भाई दुआएं मुझे मत दो, ये सब रोटियां तो राजकुमार की है, मेरी नहीं है, इसको उसके लिए दुआएं दो। और वह बहुत सारी दुआएं लेकर के चला जाता है। अब तौलिए में कितनी रोटी बची उसके, सिर्फ 1 रोटी बची है, और वह वहां से आगे बढ़ता है। आगे बढ़ता है, देखा कि राजा सबका उपहार ले रहा है, लेकिन मैं कैसे दूं 1 रोटी, वो भी रूखी सूखी। राजा ने सबके उपहार लिए, और जब अंत में पूछा कि और कोई उपहार लाया है क्या, अगर लाया है तो बता दीजिए। उसने कहा, किसान आगे गया, राजन मैं भी एक छोटा सा उपहार लेकर के आया हूं। और तौलिया खुलता है, उसमें 1 रोटी रूखी सूखी। दरबारी देखने लगे, आंखों से तरार करके देखने लगे, ये कोई उपहार होता है, उपहास कर रहा है कि उपहार दे रहा है। उसने कहा राजन मैं 1 रोटी के साथ में और भी कुछ उपहार लेकर के आया हूं, और भी कुछ उपहार राजकुमार के लिए। राजा ने कहा बोलो क्या उपहार लेकर के आए हो। उसने कहा कि ऐसा ऐसा रास्ते में हुआ था, भिखारी ने बहुत सारी दुआएं दी है राजकुमार के लिए, फिर बछड़े ने बहुत सारी दुआएं दी है, युग युग जिए आपका राजकुमार, हमारा राजा है, वो हमेशा स्वस्थ रहे, राजन स्वस्थ रहे, ये दुआएं लेकर के आया हूं मैं, कुतिया की भी दुआएं लेकर के आया हूं। इतना सुनते ही राजा सिंहासन से खड़ा हो जाता है और उसको कहता है वाह ऐसे ही उपहार की आज मुझे जरूरत थी। मेरे पास धन दौलत की कमी नहीं है, धन दौलत के भंडार भरे हैं, लेकिन दुआओं की दौलत तो तुम लेकर के आए हो। और जाकर के देखता है राजकुमार पूर्ण रूप से स्वस्थ हो चुका था उसकी दुआओं की दौलत को पा करके। बस आपसे इतना ही कहना चाहती हूँ कि घर धरती पर हर इंसान इंसान होता, घर धरती पर हर इंसान इंसान होता, घर नीयत में ईमान ईमान होता, तो धरती तो स्वर्ग और भगवान की क्या जरूरत, तो फिर स्वर्ग और भगवान की क्या जरूरत, धरती स्वर्ग और हर इंसान भगवान होता, हर इंसान भगवान होता। बस यही तो हमें भगवान ने सिखाया है कि तुम्हारे जीवन में तुम्हारे आचरण में अहिंसा हो, सब जीवों के प्रति दया की भावना रखो। बात ध्यान रखना, जो सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है वह दुर्योधन है, जो अपनों के बारे में सोचता है, अपने से हट करके अपनों के भी बारे में सोचता है वो युधिष्ठिर है, लेकिन जो सारे विश्व के लिए सोचता है वो महावीर है। भगवान महावीर ने हमें यही सिखाया है, जिन्होंने कभी कोई शास्त्र नहीं पढ़े, भगवान महावीर ने कभी कोई शास्त्र नहीं लिखा, फिर भी उनका जीवन एक महान शास्त्र बन गया। आज से 2623 वर्ष पूर्व एक दीपक जला जिसमें किसी ने तेल नहीं डाला, कोई बाती नहीं लगाई दूसरी, फिर भी इसका प्रकाश आज भी हम प्राप्त कर रहे हैं। सौभाग्यशाली है उन्होंने
आपस में प्रेम से हमें जीना सिखाया। विचारों में अगर अनेकांत है तो वो कहेगा मैं भी और तुम भी, मैं ही नहीं कहेगा। सारी लड़ाइयां समाप्त हो जाएगी। जैसे आप सारे महानुभाव जिन धर्म जिनेंद्र भगवान के भक्त एकजुट एक साथ में और एक विचार के साथ में बैठे हुए हैं, आप सबके विचारों में अनेकांत बना रहे तो कभी भी आपस में विवाद नहीं होगा। मुझे वो बात याद आ रही है, दो शेर जिनकी आपस में बहुत मित्रता थी लेकिन थोड़ी सी गलतफहमी हो गई और दोनों शेर अलग अलग हो गए। एक जवान था, दूसरा बूढ़ा था। बहुत महत्वपूर्ण है ये कहानी, आप लोगों के जहन में बिठाने लायक है। क्या हुआ, दोनों की गलतफहमी के कारण से जवान और बूढ़ा शेर दोनों अलग अलग हो गए। एक दिन की घटना ये हुई कि बूढ़ा शेर जंगल में अकेला रह गया। 20-25 कुत्ते उसके पीछे पड़ गए और उसे नोचने लगे। जब नोचने लगे तो शेर दहाड़ने लगा। उसकी दहाड़ सुन करके उसका पुराना मित्र, उसने सुनी उसकी दहाड़, वो समझ गया कि मेरा पुराना मित्र भले वर्तमान का दुश्मन है लेकिन मेरा पुराना मित्र है। वह वहां से जाता है और वो जवान शेर जा करके ऐसी दहाड़ मारता है कि सारे के सारे कुत्ते भाग जाते हैं, सारे कुत्ते भाग जाते हैं और वह जवान शेर भी वहां से निकल गया। जब वहां से निकल गया तो अन्य शेर ने पूछा, क्यों भाई आज क्या बात हो गई? पुराने मित्र से आखिर मिल ही गया ना? अरे दुनिया कब चाहती है कि तू प्यार और प्रेम से जिए? दुनिया नहीं चाहती, वो तो फूट डालना चाहती है। लेकिन उसने क्या जवाब दिया? उसने कहा, सुनो, हमारी आपस में भले अनबन हो पर ये हमारी जाति की कमजोरी नहीं बनना चाहिए कि हमारी जाति के शेर के ऊपर कुत्ते भी आए और टूट पड़े। ये हमारी बहुत बड़ी कमजोरी कहलाएगी। इसीलिए उसने कहा कि ऐसा मैं कभी भी होने नहीं दूंगा। अगर टूट कर जियोगे, इस कहानी से बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है, अगर टूट कर जियोगे तो कुत्ते भी सताएंगे, अगर टूट कर जियोगे तो कुत्ते भी सताएंगे और जुड़ कर जियोगे तो शेर भी घबराएंगे, शेर भी घबराएंगे। इसलिए एकजुट होकर के रहने के लिए हमें महावीर स्वामी ने संदेश दिया है। जिसके विचारों में अनेकांत है वो कभी टूट करके जी नहीं सकता। आपस में भाईचारा, वसुधैव कुटुंबकम, वो सारी पृथ्वी को अपने जैसा मानती है। अपने जैसा ही मैं जैसा आत्मा हूं वैसे सभी ये आत्माएं हैं। भगवान महावीर स्वामी ने अनेकांत हमें एक सूत्र दिया विचारों में, और जिसके विचार अच्छे होते हैं तो हम यही कहना चाहते हैं। आपने जीएसटी के बारे में बहुत सुन लिया है। भगवान महावीर का सिद्धांत भी जीएसटी की तरह ही है। कभी आपने सोचा हो, गुड्स एंड सर्विस टैक्स है ना, तो इसमें भगवान महावीर का सिद्धांत भी जीएसटी के समान ही है। क्योंकि जी गुड थिंकिंग हो, एस सिंपल लिविंग हो, जब जिसके पास में अच्छे विचार हो और सादा जीवन हो, टेंशन फ्री होकर के रहेगा। वो हमेशा टेंशन फ्री होकर के रहेगा, उसको कोई टेंशन नहीं रहेगा। क्योंकि जिसकी सोच अच्छी है, जिसकी वृत्ति अच्छी है, जिसकी प्रवृत्ति अच्छी है, उसकी जिंदगी, उसकी परिणति भी अच्छी ही होगी। छोटे छोटे सूत्र दिए, जियो और जीने दो। 4 शब्द है, इसमें चारों धाम है, चारों अनुयोग है, इसमें सब कुछ जीवन जीने की कला है। भगवान महावीर स्वामी ने स्वयं जिया अपने जीवन को और उन्होंने हमारे जीवन के लिए ये प्रदान कर दिया, ये सिखा दिया। लेकिन अब हम कितना सीखे हैं ये हमें सोचना है, विचार करना है कि हमने अपने जीवन में उनके सिद्धांतों को कितना ग्रहण किया है। जरूरत है आज हमें इसे समझने की। बहुत महत्वपूर्ण है उनके सिद्धांत। तो सबसे पहले जो 5 शील की बात कही है, अगर ये 5 शील हमारे जीवन में आ जाए, सारी जैन समाज अगर आज एकजुट 5 सिद्धांतों का पालन, भले ही गृहस्थ एक देश पालन करे, तो मैं सोचती हूँ कि पूरा देश समन हो जाएगा। पूरा देश सप्त व्यसन से अगर जैन समाज मुक्त हो जाए, सप्त व्यसन से, तो निश्चित रूप से मैं कहना चाहूंगी कि सारे देश के अंदर अहिंसा का प्रचार प्रसार हो जाएगा।
आज भी हमारे देश में जैनी बहुत सभ्य हैं, बहुत कुछ अच्छे हैं, लेकिन पाश्चात्य विकृतियों की हवा इतनी लग गई है कि अब वह अपने नियम कानून मर्यादाओं का उल्लंघन करके वह पूरी तरह से पाश्चात्य विकृतियों की ओर बढ़ती जा रही है। जबकि हमारे देश के मनुष्यों ने कहा है, जैन है सो दुखी नहीं, दुखी है सो जैन नहीं, जैन और दुखी में महाविलोमताई है। जैन धर्म पाए के हूँ तो ही कष्ट नाही मिटू, तो बताओ कष्ट नाश हेतु क्या दवाई है, तो बताओ कष्ट नाश हेतु क्या दवाई है। जैन धर्म पाने के बाद में भी अगर तुम्हारा कष्ट नहीं मिटा, तुम दुखी रहे, इसका मतलब सही जैनत्व को स्वीकार नहीं किया है। आज मेरी आप सभी लोगों से एक गुजारिश है, महावीर जयंती से आप लोगों ने मनाई है, दिन भर जुलूस से निकले हैं आप लोग, और जुलूस का अर्थ यही होता है जो लूज है वो टाइट हो जाए, जो लूज है वो आज टाइट हो जाए। और इस सभा प्रांगण में भगवान महावीर स्वामी के आगे ये संकल्प करें कि हम सप्त व्यसन का सेवन नहीं करेंगे। जहां पर दूध, जुआ, मांस, सुरा, वेश्या, सुरा, शहद, वेश्या, चोरी, खेत, परांगना, शिकार और परस्त्री, ये 7 काम 7 पाप होते वो हम नहीं करेंगे। पुरुष स्त्री संबंधी और स्त्री पुरुष संबंधी ये 7 पापों का त्याग कर दे तो आज आपकी महावीर जयंती संपूर्ण हो जाएगी। बस इतना ही कहती हूँ। और सौगंध है आपको आज भगवान महावीर जयंती के इस पावन प्रसंग पर कि जहां पर मांस जैसी चीजें आपकी थाली में आती हो अथवा उसकी लगार भी आती हो तो वहां खाने मत जाना। आज सब संकल्प कर लेना कि 5 स्टार में हम भोजन करने नहीं जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन हम वहां भोजन करने नहीं जाएंगे क्योंकि वही नॉनवेज भी बना था, वही मसाले, वही बर्तन, वही हाथ, वही सारी चीजें। अगर खाने जाओगे तो आपको पूरा दोष लगेगा। इसीलिए संकल्प कर लेना। भगवान महावीर स्वामी के मंदिर में जाते हो, उन्होंने कहा कि पाप मत करना, हिंसा मत करना। आपने क्या किया? क्या किया? शराब पी करके आ गए, भगवान के ऊपर अभिषेक करने लगे। जिन हाथों में भगवान का कलश लिया उन हाथों में शराब की बोतल, ओहो, ये स्वीकार नहीं करता हमारा धर्म। भगवान महावीर ने कहा कि ये कार्य नहीं करना है। जितना निषेध किया उतनी जिज्ञासाएं पैदा होने लगी। और आज आपने अपने बच्चों को, अपनी लड़कियों को पूरी तरह से तैयार करो और इतना बता दो कि हमारा सच्चा जैन धर्म क्या कहता है। मूल सिद्धांत उन्हें समझा दो। आपका बच्चा अगर सच्चा जैनी रहा तो मुझे विश्वास है कि आगरा के ऐसे सद्भक्त ही पंचम काल के अंतिम तक जैन धर्म के रथ को खींच करके ले जाएंगे। वरना यही होगा जहां लिखा था कृपया पान खाकर यहां न थूके, तो वहां पर सारी थूक थी, सारी पान की पीक वहीं पर थूकी थी। जहां नहीं लिखा था वहां कुछ नहीं थूका, लेकिन जहां लिखा था वहां पर सारी पान खा खा करके उन्होंने थूक दिया। अभी तक कोई देखता नहीं था, लेकिन जब वहां पर खिड़की पर लिख दिया कृपया अंदर कोई न झांके, अब झांकने की एक तमन्ना पैदा हो गई कि आखिर क्यों लिखा है, क्यों निषेध किया है। जितना निषेध किया उतनी जिज्ञासा। अपने बेईमान मन को रोको और भगवान महावीर के सिद्धांतों को अमल करके आगे बढ़ो। ये महावीर भगवान का सिद्धांत हम अगर वर्ष में एक बार भी अच्छे से स्मरण करेंगे तो साल भर तक नियमों का पालन करते रहेंगे और इसी तरह से आगे बढ़ेंगे। अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगी क्योंकि रात होने वाली है, शाम ढल रही है, आप सभी लोग रात्रि भोजन के त्यागी हैं। इतना ही कहना चाहूंगी कि फूल भी कांटों में खिल सकता है, फूल भी कांटों में खिल सकता है, नवाब भी सड़कों पर सो सकता है। कुछ भी असंभव नहीं इस दुनिया में। महावीर भी हम तुम में से हो सकता है, महावीर भी हम तुम में से हो सकता है। आप सबकी आत्मा एक दिन सिद्धालय में भगवान महावीर के चरणों में जाकर के बैठ जाए, शाश्वत काल के लिए सभी शाश्वत सच्चे सुख को प्राप्त करें। यही भावना, यही कामना कमेटी के महानुभावों ने जो ये कार्यक्रम यहाँ पर किया, बहुत अच्छा, उन सबके लिए आशीर्वाद। और जिन बच्चों ने, महिलाओं ने जो जो भी सहयोग दिया है, सबके लिए आशीर्वाद। इसीलिए कि आप
भगवान महावीर के सिद्धांतों का अमल करेंगे। अब कोई भी जैनी ऐसे स्थान पर खाता पीता नहीं दिखेगा, कोई जैनी शराब पीता हुआ नहीं दिखेगा। उन सबके लिए आशीर्वाद। बोलिए महावीर भगवान की, भगवान महावीर के जन्म कल्याणक महामहोत्सव की। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। महावीर की मोगावर में सोहत मैंने हारो, महावीर की मोगावर में सोहत मैंने हारो। कलशा डालो रे, कलशा डालो रे, डालो रे, डालो रे नारी, कलशा डालो रे, डालो रे, डालो रे नारी। महावीर की मोगावर में सोहत मैंने हारो, महावीर की मोगावर में सोहत मैंने हारो। कलशा डालो रे, कलशा डालो रे, डालो रे, डालो रे नारी, कलशा डालो रे, डालो रे, डालो रे नारी। ओम नमः सिद्धेभ्यो, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नीम श्रीं क्लीं ऐं मरं वं महं सं तं पं वं वं मं मं हं हं सं सं तं तं पं पं छं छं ज्वीं ज्वीं श्वीं श्वीं रं रं द्रीं द्रीं द्रवे द्रवे नमो भगवते श्रीमते। ओम नी क्रोम पापं खनियंडय जय जय तद बच बच पाचय पाचय। ओम नमो रं झं ज्वीं श्वीं हं सं जं मम रह भगवते श्रीमते। अस्माकं शीतस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शान्तिरस्तु कान्तिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा। एवं अस्माकं कार्य सिद्ध्यर्थं सर्व श्रीमद्भगवतार सर्व परमेष्टि परम पवित्राय नमो नमः। अस्माकं शांति भट्टारक पाद प्रसाद सधर्म श्रीबलाय आरोग्येश्वर अभिवृद्धिरस्तु। सधर्म स्वशिष परशिशवर्गाः प्रसीदन्तु नः। ओम नीं शिवरश्मानि वर्धमान परन्ता चतुर्विंशति अनंत भगवन्ता सर्वज्ञ परमनाम दे अस्माकं एवत्रं च सिद्धिं तनुत सततं कार्येषु चमुत्रं च सिद्धि प्रेक्षन्तु नः। ओम नमो रते भगवते श्रीष्माशि तीर्थंकराय श्रीमद्रत्नत्रय रूपाय दिवितेज मूर्ते प्रभा मंडल वनिताय द्वादश कं सहितानं चतुष्टय सहिता समस्रणे केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभिता अष्टादश दोष सहिता सचत्वारिंशत् गुण सहिताय परमेष्टि परम पवित्रा समय ज्ञान स्मृत सत्ता बता परमात्मा परम सुखातर लोकनिताय अनंत संसार चक्र प्रमर्दनाय अनंत ज्ञान दर्शन विस्कासपदा तेलव शंकराय सती ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणि व्रतफणा मंडन मणिताय श्री हरका शावशाई कणाम प्रमुख चतु सर्व सर्वनाशक आदि कर्म शंकराय जराव अस्माकं संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि रसी आचार्य वर्षि समाज सागर जी मुनि रसी एवं ढाई दीपे विद्यमान सर्व मुनियारी कर्ण सर्वती नाम सर्व शांति धारा पुण्यार्थ समस्त जैन समाज आगरा निवासिना व्याधिं घ्नन्तो व्याधिं घ्नन्तो व्याधिं घ्नन्तो श्रीजनाभिषेक भजन प्रसाद अस्माकं सेवकानां सर्व दोष लोक्षोपरि पीडा विनाशनं भवतु। ओम नमो रते भगवते प्रसन्न शेष दोष कलुषादि वितेज मूर्ते नमः श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्वविघ्न प्रणाशनाय सर्वरोग मृत्यु विनाशनाय सर्वप्रकार क्षुद्रपद विनाशनाय श्याम नामर्कत विघ्न विनाशनाय सर्वरिष्ट शांतिकराय ओम नामी नुम डम रस्य नमः सर्वविघ्न शांतिं सर्वतुष्टिं सर्वपुष्टिं मम कामां छिन्द चिन्जीविं रतिकामं बोलो सब बलिकामं क्रोधं पापं वैरं च अग्निवायुभयं सर्वशत्रुविघ्नं सर्वोपसर्गं सर्वविघ्नं सर्वराज्यमयं सर्वचोरदुष्टमयं सर्वसर्पवशिकसिंहादिमयं सर्वग्रहमयं सर्वदोषं व्याधिं डाम्रं च सर्वपरमन्त्रं सर्वात्मघातं परघातं च सर्वशोलोकं कुक्षिरोगं अक्षिरोगं शिरोरोगं जरोगं च सर्वनरमारीं सर्वजमारीं सर्वसस्यधानी वस्तागुलो पत्र पुष्प फलमारीं सर्वराष्ट्रमारीं वेतालडाकिनी शाकिनीयानि सर्ववेदनीयं सर्वमोहनीयं सर्वापस्मारी सर्वशांतिधारा पुण्याचक भवजनानां शुभकर्मजनि दुःखानि दुष्टदिनप्रतान मंत्र तंत्र दृष्टिमुष्टि छलछिद्र दोषान् सर्वदुष्टनिर्दानं नारसिंह युग्निकृत दोषान् सर्वाष्टकुलीनां चेतिष्भयानि सर्वस्थावजंगवशी सर्पादिकृत दोषान् सर्वश्रेष्ठपदादिकृत दोषान् शत्रुभूतमानोच्चाटन विधिवेशन मौनवशीकरणादिकृत दोषान् ओम निमस्मभ्यं चक्र विक्रम सत्य तेज बल शौर्य वीर शांतिः जीवानंदनं आनंदनं ज्ञानंदनं गोकुलानंदनं च सर्वराजानंदनं सविघ्नां नगर खेटकर वटमटं पतंजोळं संवाहानंदनं सर्वानंदनं यत्सुखं त्रिशलोकेषु व्याधिविसंवर्जितम् अभ्यं क्षेमम् आरोग्यं स्वस्तिरस्तु विदिते सर्व विश्व जगत प्राणिनां श्री शांतिरस्तु सदास्तु जयस्तु आरोग्यमस्तु सर्वेषां तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु अभिवृद्धिरस्तु दीर्घायुरस्तु
पुत्र धनानि सदा संतो सद्धर्म श्री बनाई आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धिरस्तो ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं ब्रह्म सी अवसानाद् विद्यान् मोरहन्ताणं भ्रम सर्वशान्ति ओम ह्रीं हरं शिवर्धमाञ्जनेन्द्राय नमो नमः ओम ह्रीं हरं शिवर्धमाञ्जनेन्द्राय नमो नमः ओम ह्रीं हरं शिवर्धमाञ्जनेन्द्राय नमो नमः आयुर्वल्य विलासं सकल सुलेधागी त्वाशनल्पं वीरं वीरं शरीरं निरुपम्पनेत्वातुनोत्तच्च सिद्धिं समृद्धिं प्रत्युतो तरणीश्वरीतुच्चै प्रतापं कान्तिं शान्तिं समाधिं निद्रोज्जक्तमुत्तमा शान्तिधारा सम्पूज्य चंदन सदक्षर पुष्प पुंज निर्वेद दीपक सुदीप फल प्रचेन परमाष्टपतन वीरमणंत शक्ति संपूजन साम सामदानम और अभिषेकांत पुष्पादिग्रांत प्रियर्भम निर्भवामते